जय हिंद दोस्तों, आज जानेंगे 1965 ईस्वी में आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और कैसे भारत के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिससे पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। भारत और पाकिस्तान के 1947 में हुए बंटवारे के समय से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर तानातनी चल रही थी। हालांकि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा इसमें सबसे बड़ा था, पर अन्य सीमा विवाद भी थे। इनमें सबसे प्रमुख कच्छ का रण, जो कि एक बंजर इलाका है। 20 मार्च 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा जानबूझकर कच्छ के रण में झड़पें शुरू कर दी गई। शुरू में इनमें केवल सीमा सुरक्षा बल ही शामिल थे, पर बाद में दोनों देशों की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। लेकिन 1 जून 1965 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विवाद को हल करने की कोशिश की और कच्छ के रण की करीब 100 वर्ग किलोमीटर की जगह पाकिस्तान को दे दिया। फिर भी पाकिस्तान संतुष्ट नहीं था और वह दावा कर रहा था कि कच्छ का रण का 3500 वर्ग किलोमीटर उसका था। कच्छ के रण में मेरी सफलता से उत्साहित पाकिस्तान के राजनेताओं ने सेना अध्यक्ष जनरल अयूब खान पर दबाव डाला कि वे कश्मीर पर हमले का आदेश दें, क्योंकि भारत उस समय चीन से युद्ध हार चुका था और उसका मानना था कि भारत उस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि भारत के जवान इतना मुश्किल से हार मानने वाले में से नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान मानता था कि कश्मीर की जनता भारत से आज़ाद होकर पाकिस्तान से मिलने की इच्छुक है और सैनिकों की घुसपैठियों से वेश में भेजने पर उनके समर्थक में विद्रोह कर देगी। आखिर जनरल अयूब खान दबाव में आकर अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कश्मीर की जनता में विद्रोह भड़काना और भारत की परिवहन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को जल्द ही पहचान लिया और विद्रोह करने की वजह जनता ने उनकी सूचना भारतीय सैनिकों को दे दी और घुसपैठियों को मार गिराया, जिससे पाकिस्तान विफल हो गया था। लेकिन 5 अगस्त 1965 को करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर की स्थानीय आबादी की वेशभूषा में नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय कश्मीर में प्रवेश कर लिए। भारतीय सेना ने स्थानीय आबादी से इसकी सूचना पाकर 15 अगस्त को नियंत्रण रेखा को पार किया और युद्ध शुरू हो गई। शुरुआत में भारतीय सेना को अच्छी सफलता मिली, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने तोपखाने की मदद से 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी फील्ड दर्जे पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे से पाकिस्तान सदमे में आ गया और घुसपैठिए सैनिकों का रास्ता भारतीयों के कब्जे में आ गया था और ये अभियान पाकिस्तान का विफल हो गया। यही नहीं, पाकिस्तान की कमान को लगने लगा कि पाकिस्तानी कश्मीर का महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद अब भारतीयों के कब्जे में जाने ही वाला है। मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिए पाकिस्तान ने एक नया अभियान ऑपरेशन ग्रेट स्लैम शुरू किया। फिर 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सैनिकों ने महत्वपूर्ण शहर अखनूर जम्मू और कश्मीर पर कब्जे के लिए आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के इस आक्रमण के लिए भारत तैयार नहीं था और पाकिस्तान को भारी संख्या में सैनिकों और बेहतर किस्म के टैंकों का लाभ मिल रहा था। शुरुआत में भारत को भारी क्षति उठानी पड़ी। इस पर भारतीय सेना ने हवाई हमलों का उपयोग किया और इसके जवाब में पाकिस्तान ने पंजाब और श्रीनगर के हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के मजबूत स्थिति में होने के कारण भारतीय सेना को अखनूर शहर पाकिस्तानी सेना के हाथ में जाने से भारत के लिए कश्मीर घाटी में हार का खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन भारतीय वायुसेना के पास बड़ी संख्या में हॉकर हंटर, भारत फॉलेड नेट, ई कैनबरा और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट थे और पाकिस्तान के पास अमेरिकी विमान थे। फिर भी भारत के वायुसेना ने जमकर लड़ा और युद्ध समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी 17% ताकत खो दी थी और भारत ने सिर्फ 10% से कम ताकत खो दी थी। यह अनुमान लगाया गया था कि अगर यदि युद्ध 3 सप्ताह तक और चलती तो पाकिस्तान का नुकसान में 33% की और बढ़ोतरी होती और भारत का नुकसान में 15% होती। इस तरह भारतीय सेना को बहुत बड़ी जीत मिली और कश्मीर को पूरा ऑक्यूपाई होने से बचा लिया और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा।